प्रोसेस यानी कि आपने ऑयल निकालना है, तो उसके लिए आपको कौन कौन सी प्रोसेस करनी पड़ेंगी। जैसे अब तक आप करते आए हो, किसी प्रोडक्ट को बनाना था तो आप ABC या प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 करके लास्ट में अपने उस प्रोडक्ट को फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में भेज रहे थे। अब हमने ऑयल निकालना है, तो ऑयल कैसे निकलेगा। आप कोई भी पहले जो वो चीज़ ले रहे हो जिसका ऑयल निकालना चाहते हो, सबसे पहले उसको लोगे, उसको तोड़ो फोड़ोगे, फिर उसको अलग अलग करोगे, यानी कि छानोगे, उसको प्यूरिफाई करोगे। कि जैसे मान लो आप नारियल लेते हो, नारियल का चूरा कर दिया आपने। चूरा करना मतलब क्रश करना। फिर सेकंड, क्या सिर्फ क्रश करने से ऑयल निकल जाएगा, नहीं, फिर उसमें कुछ कुछ आप देखते हो लिक्विड निकलना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो वो उसका जो वो गुदा बन जाएगा क्रशिंग वाली प्रोसेस में, उसके बाद हम उनको अलग अलग करेंगे। और तीसरा फिनिशिंग, जब वो ऑयल निकल गया सेकंड प्रोसेस में, फिर उनको हम फाइनली किसी चीज़ में पैक कर देंगे ताकि वो हमारे बिकने वाली कंडीशन में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे हम किन किन को लेंगे, जैसे कोकोनट का ऑयल निकालना है, सरसों का तेल निकालना है, या आपको मूंगफली का तेल निकालना है। सबसे पहले क्रश करना है, फिर उनको साफ़ करना है रिफाइन, और फिर लास्ट में फिनिशिंग, ताकि इस स्टेज में पहुँचा दो कि उनको ड्रम में भर के हम बेच सकें। अब इसका सीधा क्वेश्चन देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। ऑयल रिफाइनरी प्रोडक्ट आपका है, वो 3 प्रोसेस से होके गुजर रहे हैं। ठीक है, ऑयल है, इसका मतलब ये 3 प्रोसेस होंगे। इन्फॉर्मेशन, 500 टन्स ऑफ कोपरा। कोपरा बच्चे वो नारियल नहीं होता, हार्ड वाला गोला जिसको आप बोलते हो, दैट वन। तो आपका रॉ मटेरियल सबसे पहले आपका 2,25,000 रुपीज़, और टन कितने हैं, 500। सबसे पहले ना, जैसे मैंने आपको सिखाया है, तीनों प्रोसेस के अकाउंट बना दो। सेम इसमें भी तीनों प्रोसेस के अकाउंट बना दो, क्रश वाला, रिफाइन वाला और फिनिशिंग वाला बना के। सबसे पहले रॉ मटेरियल लिखना है, यूनिट में 500 और अमाउंट में 225 लिख दिया। उसके बाद वेजेस है तीनों के, लिख दो। पावर है तीनों की, तीनों लिख दो। सन्ड्री मटेरियल्स तीनों में लिख दो। फैक्ट्री एक्सपीरियंस तीनों में जिसके जो गिवन है लिख डालो। आगे कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ ड्रम्स फॉर स्टोरिंग फिनिश्ड ऑयल। भाई कह रहे हैं फिनिश्ड ऑयल, बेटा प्लीज़ ऐसे मत माइक ऑन कीजिए। जो आपके फिनिश्ड ऑयल है वो वाला आपका तीसरा प्रोसेस है, फिनिशिंग वाला। तो उसी प्रोसेस के दौरान हम ड्रम में भरेंगे। तो ये जो 21,025 की लागत है, ये आपके सिर्फ किस में आएगी, फिनिशिंग वाले में। आपके पास यहाँ पे जो सॉल्यूशन है ना, इसमें यहाँ नहीं दिया हुआ, नेक्स्ट पेज पे गिवन होगा, हम तो इसी में ही लिख देंगे। जैसे मैंने आपको कराया था ना, किसी प्रोसेस की कोई स्पेशल कॉस्ट थी पैकेजिंग वगैरह की, तो उसी के डेबिट साइड पे लिखा था, यहाँ भी लिख दो। टू कॉस्ट ऑफ ड्रम्स फिनिशिंग प्रोसेस अकाउंट में 21025। बच्चे यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। आगे कह रहे हैं क्रशिंग प्रोसेस में, क्रशिंग तो पहली प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कह रहे हैं 200 टन्स ऑफ केक। केक बच्चे वो वाला नहीं जो आपका हैप्पी बर्थडे वाला होता है, जो आपने ये कोपरा लिया था ना, नारियल लिया था, इसको जब आपने चूरा चूरा कर दिया तो वो एक वो बन गया ना, मतलब ना वो ऐसे उठा के खाने लायक, समथिंग लाइक दैट, सम मिक्सअप। तो वो 200 टन आपने बेच दिया। टोटल कितना इंट्रोड्यूस किया था बच्चे, रॉ मटेरियल की क्वांटिटी बताओ कितनी थी। बच्चे क्रशिंग में देखो हमने रॉ मटेरियल कितना लगाया था, बताओ देख के। मैम 500 लिया था, हाँ जी, फर्स्ट लाइन में तो दे रखा है बच्चे। 500 था, 200 हमने बेच दिया। तो हम लिखते थे ना, बाय सेल ऑफ स्क्रैप, बाय सेल ऑफ रेजिडुअल। यहाँ पे लिख दो बाय सेल ऑफ केक। क्रशिंग वाले में कितना बेचा, 200 टन, लिख दो 200। अमाउंट दे रखा है 15,000, अमाउंट एज इट इज़ लिख दो। अब आप यहाँ तक रुक जाओ और देखो, 500 लगाया था, 200 बेच दिया, कितना बचा, 300। 300 बचना चाहिए था। आगे कह रहे हैं 275 टन ऑफ क्रूड ऑयल वाज ऑब्टेन्ड। 500 मटेरियल मैंने लगाया था, 200 मैंने बेच दिया, बचना चाहिए था 300। 300 की बजाय अब जो मेरे पास है वो कितना है, 275। क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, जो अभी एज इट इज़ यूज़ करने लायक नहीं है। तो मैंने लिख दिया बाय
कोस्ट बाय क्रूड ऑयल, बस इतना लिख दो, बाय क्रूड ऑयल कितना 275 टन, बस इतना लिख के अभी छोड़ दो। आगे स्टेटमेंट में कह रहे हैं सन्ड्री बाय प्रोडक्ट्स ऑफ क्रशिंग प्रोसेस, क्रशिंग तो वही पहले वाली है। सन्ड्री बाय प्रोडक्ट्स को हमने देखा, उनकी वैल्यू हमें मिली 900 रुपये। देखो भाई 500 लगाए थे, 200 मैंने बेच दिए, कितने बचे 300। ठीक है बच्चे, 500 लगाए थे, 200 सेल कर दिए, बचे 300, लेकिन ये तो कह रहे 275 बचे। इसका मतलब 25 कहीं और चले गए, जिसको आप एबनॉर्मल लॉस कहते थे या नॉर्मल लॉस कहते थे, वो हमने बेच दिया कितने रुपए में 900 में, तो 25 हमने बेच दिया 900 में। अब देखो 500 में से 200 गए 300, 300 में से 25 माइनस कर दो, कितने बचे 275। ठीक है बच्चे, डेबिट साइड का टोटल किया, उसमें से 15,000 माइनस कर दो, 900 माइनस कर दो, अब आपके पास बचा 2,20,900 डिवाइड बाई 275 यूनिट्स, कॉस्ट पर टन आ गई 803 रुपये। बच्चे क्रशिंग क्लियर है? यस मैम। यस मैम। आगे आता है रिफाइनिंग। जो जो खर्चे थे हमने सारे लिख दिए। जैसे प्रोसेस 1 से यहाँ पे हमने कॉस्ट ऑफ क्रूड ऑयल लिखा, क्योंकि इसने कहा है अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता तो क्या लिखते बाय प्रोसेस 2। फिर प्रोसेस 2 का अकाउंट बनाते लिखते थे ना 2 प्रोसेस 1। यहाँ पे हम ऊपर वाली कॉस्ट ले आए, टू कॉस्ट ऑफ क्रूड ऑयल 275 टन 2,20,900 में। बाकी सारे एक्सपेंसेस हम पहले ही लिख चुके हैं। अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं। कि कह रहे हैं रिफाइनिंग प्रोसेस में हमने बाय प्रोडक्ट को बेचा 20 टन 900 रुपये का। भाई 275 तो हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, 20 बेच दे, लिख दो बाय सेल 20 टन अमाउंट 900। फिर कह रहे हैं देयर वाज 250 टन ऑफ रिफाइंड ऑयल प्रोड्यूस्ड। हमने लगाए थे 275, 20 हमने बेच दिए, कितने बचे 255, 255 बचे ना बच्चे। यस मैम। 255 बचने चाहिए थे, लेकिन ये तो कह रहे हैं रिफाइंड ऑयल तो सिर्फ 250 टन है। 5 कहाँ गया, 5 आपका इधर उधर डालने में वेस्ट हो गया, दैट इज लॉस इन वेट। 5 यूनिट्स या 5 टन, अमाउंट उसकी हमें नहीं पता। अब बचा कितना, इसने 250 खुद बिका है तो हमने 250 लिख दिया बाय रिफाइंड ऑयल, कितना 250। सारी कॉस्ट लिखी डेबिट साइड की, उसमें से 900 माइनस कर दिया। अब आपके पास यहाँ पे लागत आ गई। तो ये जो रिफाइंड है यानी प्रोसेस 2, अब ये प्रोसेस 3 में शिफ्ट हो जाएगा। प्रोसेस 3 में लिख दिया हमने 250 और इनका अमाउंट लिख दिया 2,30,800। डेबिट साइड पे वेजेस पावर ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब आते हैं हम स्टेटमेंट पे। तीसरे में कह रहा है फ्रॉम फिनिशिंग डिपार्टमेंट यानी कि थर्ड प्रोसेस में 240 टन। भाई ये कह रहे हैं 250 तो रिफाइंड ऑयल आया था, अब कह रहे हैं 240, इसका मतलब 10 कहाँ गई, 10 या तो हमारा लॉस हो गया होगा या फिर हमने बेची होंगी। आगे पढ़ते हैं, कह रहे 240 टन तो फिनिश्ड ऑयल हमने ड्रम में स्टोर किया। ठीक है, तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे, बाय फिनिश्ड ऑयल स्टोर्ड इन ड्रम्स। हम अभी इतना ही लिख के छोड़ देंगे। 240 टन्स, 10 टन को मैंने बेचा 1200 में, बाय सेल 10 टन 1200, तो ठीक हो गया। 250 आए थे, 240 को मैंने ड्रम में स्टोर कर दिया और 10 को मैंने अभी बेच दिया 1200 में। ठीक है बच्चे यहाँ तक। मैम एक बार 10 दोबारा बता दो सेल का। बेटा हम जो थर्ड प्रोसेस में लेके आए हैं कितने यूनिट्स लाए हैं, 250। प्रोसेस 2 लगा लो, रिफाइनिंग नहीं बोलते इसको, प्रोसेस 2 बोल लेते हैं। प्रोसेस 2 से हम 250 लाए हैं। अब ये कह रहे हैं फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जो 250 यूनिट्स हमने लगाई थी उसमें से 240 तो मैंने ड्रम में स्टोर करनी है और 10 मैंने अभी बेच देनी है, ऐसे कैसे, बिना स्टोर किए, बिना ड्रम में डाले। तो 10 जो बेची बाय सेल ऑफ 10 टन्स ₹1200 दे रखा है। ठीक है, 240 बची, वो हम ड्रम में डाल देंगे। आपको याद है जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया तो हमने 21,025 रुपये डाले थे कॉस्ट ऑफ ड्रम, जो ये ड्रम हम स्टोर कर रहे हैं ना ऑयल, ये वाली लागत। तो ऑब्वियसली इसी प्रोसेस में आएगा। कितने यूनिट्स के लिए, 240 के लिए। 10 तो बेच दी। आगे कह रहा है
एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, बच्चे एस्टैब्लिशमेंट वाले कौन से हुए? ये तो इनडायरेक्ट हुए यानी ओवरहेड्स हैं। ओवरहेड्स हैं तो किस रेशो में बांटेंगे? हम लेबर लेबर की रेशो में। नहीं कह रखा हो तो लेबर की रेशो में, कह रखा हो तो हम उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे कह रहे हैं इनको डिवाइड कर दो 3:2:2 में, ठीक है। तो 3500 को 3:2:2 में डिवाइड कर दो। प्रोसेस 1 में भी डाल दो, 2 में भी डाल दो, 3 में भी डाल दो, टू एस्टैब्लिशमेंट। ये ठीक है। 1500, 1000 और 1000 कहाँ से आया? 3500/7 गुना 3, 3500/7 गुना 2 और 3500/7 गुना 2, 1500, 1000 और 1000 हो गया सारा। यहाँ पे इसने बच्चे आपकी बुक में अलग से इसने लिखा है बाय कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड ऑयल, जो ड्रम में डाले हम इकट्ठा कर देते हैं। 10 बेच दिए, बचे 240। टू साइड पे हमने वो भी लिख दिए 21025। अब बचा हुआ जो आपका आएगा कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड ऑयल 240 यूनिट्स का, और अमाउंट आएगा आपका 259950। आपकी बुक में जो इसने किया है डेबिट साइड का टोटल देखो, 240, 125 प्लस 21025, सारा टोटल कर दो। अब जो आएगा उसमें से आपने जो बेची है 10 यूनिट 1200 रुपये की, वो माइनस कर दो। दैट्स इट। बेटा इसको करके देखना, करके देखोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है।